जय श्री कृष्ण दोस्तों। अध्याय 1 में हमने देखा था धृतराष्ट्र अपने सचिव से युद्ध मैदान का हालचाल पूछ रहा है और उसका सचिव संजय आध्यात्मिक दृष्टि से उसे युद्ध मैदान में जो हो रहा है उसे बता रहा है। दुर्योधन अपनी और विपक्षी सेना की कभी तुलना करता है, कभी अपने सेनापतियों की व्याख्या देता है, कभी विपक्षी दल के बड़े योद्धाओं का व्याख्यान करता है, कभी दुर्योधन पांडवों के शंखनाद से घबरा जाता है, कभी भीष्म के शंखनाद से उसे सुकून मिलता है। आगे अर्जुन युद्ध मैदान में अपने रथ को बीच मैदान में विपक्षी सेना के पास यह देखने जाता है कि कौन कौन उसके विपक्ष में खड़े हैं। तब वह वहाँ अपने ही गुरुओं, पुत्रों, पौत्रों, रिश्तेदारों को देखता है और करुणा से भर जाता है। उसके मन में मोह जाग जाता है और वह अपना गांडीव धनुष त्याग देता है और रथ पर बैठ जाता है। अब अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अब बिना मार्गदर्शन के कुछ नहीं कर सकता। यह वही बिंदु है जहाँ से अध्याय 2 की शुरुआत होती है और श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। आइए शुरू करते हैं अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 से। न चैत द्विवद कतरतन गरियो यद्वा येम यदि वा नो येयु यानेव हत्वा न जीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजयी हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह वह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के स्वर्था योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हों, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति होती नहीं है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। अर्जुन इसमें कहता है कि हमें यह भी नहीं मालूम कि युद्ध करके हमें क्या लाभ होगा। हम जीतें या मरें या जिताएं, जिन्हें हम मारेंगे उनके बिना भी हम नहीं जी सकते। ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब मन भ्रम संशय में फंस जाता है तब स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाता। यही स्थिति जीवन के संकटों में भी होती है, जब हम सोचते रह जाते हैं और निष्कर्ष निर्णय स्थगित कर देते हैं। हर परिस्थिति में स्पष्टता, धर्म का पक्ष चुनना ही उचित है। श्लोक संख्या 7 इस प्रकार है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तवा धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यन्ते अहम साधि मां तवाम प्रपन्नम। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे
लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही एक ऐसे के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावांगी के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वागम्य उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह तो जीवन की समस्याओं को नहीं जानता। मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर शुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्य निधि है। इसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस संसार का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अथवा पत्नी, बच्चों, परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि वे अपने बच्चों को देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसके प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्ण बातें करना चाहता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जिस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अर्जुन बोले, कायरता के दोष से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है और मैं धर्म के विषय में संशय में हूँ। इसलिए आप जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी हो वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इससे हमें जीवन में संदेश मिलता है, जब जीवन में भ्रम और उलझन हो
तो अहंकार छोड़कर किसी ज्ञानी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम विनम्र होकर सीखने को तैयार हों। दैनिक जीवन में मैं सब जानता हूँ का भाव छोड़कर मैं सीखना चाहता हूँ का भाव अपनाएं, तभी प्रगति होगी। श्लोक संख्या 8 इस प्रकार है। न ही प्रस्पयामि ममाप्नुधान यश्चोको कर्मु उच्छोणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा संपन्नमृद्धम राज्यम सुराणापि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई समाधान नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुख खाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी इन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है, जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षणिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र है गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भवित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावना अमृत के विधान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्णा भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिलता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरित भगवत गीता एवं श्री भगवत गीता के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या सर्वलोक के देवताओं की सर्वोच्चता की भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समृद्धता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय या द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी उसके लिए मनुष्य प्रतिशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं
तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर तक गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ है। ऐसे अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस प्रकार अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्णा भावनामृत की विधि है। इससे हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, भौतिक सुख से मानसिक दुख मिट नहीं सकता। मन का शोक केवल ज्ञान और आत्मबोध से दूर होता है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा समाधान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। श्लोक संख्या 9 इस प्रकार है। एव मुक्ता हर्षिकेशम गुढ़ाकेशे परंतपे न योत्स्व इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिष्टान करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से विभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या भगवान श्री कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। इससे हमें जीवन में संदेश मिलता है, जब मन असंतुलित हो तब मौन होना कभी कभी बेहतर होता है। मौन आत्मचिंतन का द्वार है, परंतु अधिक समय तक उसमें डूबे रहना कमजोरी भी बन सकता है। कठिन स्थिति में पहले मौन रहकर विचार करें, फिर निर्णय करें। श्लोक संख्या 10 इस प्रकार है। तमुवाच हर्षिकेशे प्रसन्न अभिनव भारत सैन्योरुभयो मध्ये विषिदवन्ति विद्मद वचय। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक गमन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात हर्षिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु उनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिसने सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी को लिए समान है। उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। श्लोक संख्या 11 इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच अशोच्यान अन्वयशोच तोम प्रज्ञावादानश्च भाषसे गतासुनश्च नानुशोषित पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला
और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक हो जाना है। अर्जुन का तर्क था कि वह राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूँकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूँकि यह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए यह शोक के स्वर्था अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वह असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। इससे जीवन में यह संदेश मिलता है, अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है जो निश्चित है उसके लिए रोना। ज्ञान हमें स्थिरता देता है और मृत्यु के भय को दूर करता है। हर परिवर्तन को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करना ही ज्ञान का आरंभ है। श्लोक संख्या 11 हमने अभी देखी। अभी श्लोक संख्या 12 इस प्रकार है, न तवेवाहम जातु नासम न तवम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम मत्ते परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या न रहे हों, अथवा ये समस्त राजा न हों, और न ऐसा है कि भविष्य हम लोग नहीं रहेंगे। न तो ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, न तुम थे, न ये राजा, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब न रहेंगे। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्रोतास्त्र उपनिषद में कहा गया है कि श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी परिस्थितियों में के पालक हैं। वहाँ भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु रूप जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देखते सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्रदान कर पाते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वहीं विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि नूतन होते हुए भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। परम पुरुष तथा भगवान का चीर संगी अर्जुन वहाँ एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थिति नहीं थे। ऐसा ही भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं होंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य
नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर भगवान कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को अस्तित्व भौतिक होता स्वीकार कर भी लेते, फिर भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। अपने अस्तित्व की पुष्टि इस प्रकार की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेना पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए उपयुक्त हुआ है, किंतु इसमें अपने पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वाक्य को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और उसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर उनका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भक्तों द्वारा श्रेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं पाती। अभक्तों तथा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सबसे है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का प्रसार भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का विरोध निषेध किया है और चेतावनी दी है कि कोई भी ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है जो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इससे जीवन में यह संदेश मिलता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। हमें अपने कर्म ऐसे करने चाहिए कि आत्मा की यात्रा अगले जीवन में भी उन्नत हो। श्लोक संख्या 13 इस प्रकार है। देहिनो अविस्मिन्था देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतन प्राप्ति धीरम स्त्रत न मोहाति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में भी और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध रूप में। तो भी आत्मा वहीं रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मनुष्य मृत्यु होने पर अंत गोत्वा एक शरीर बदलता रहता है, दूसरे शरीर में देहांतरण कर सकता है। और चूंकि अगले जन्म में उसके शरीर मिलना
अवश्य भी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे। इस प्रकार वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से शरीर में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा होता है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उनके स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर को प्राप्त होगी। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय तथा परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के परिदर्शनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि की गई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है। उन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। वे भिन्न खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के कारण साथ सच्चिदानंद के रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में रहता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को शरीर के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो, कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो, तो उसे उपदेश तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। इससे हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, परिवर्तन जीवन का नियम है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मृत्यु से डरना अज्ञानता है। हमें जीवन के हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना चाहिए, वह उम्र हो, परिस्थिति या संबंध। श्लोक संख्या 14 इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमा पयनो अहम नित्याम स्तानि स्थितम स्वे भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्र बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहे कि अविचल भाव से उनके सहन करना सीखो। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के माह में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है, वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपने कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े
तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिस 2 नामों से संबोधित किया गया वे महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह स्पष्ट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है। भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल से स्पष्ट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वहन का उत्तरदायित्व आ जाता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो व्यक्ति दोनों में समान रहता है वही सच्चा शांत मन वाला होता है। हमें हर स्थिति में संतुलित रहकर सीखना चाहिए, जैसे अनुकूल हो या प्रतिकूल। श्लोक संख्या 15 इस प्रकार है। यम हीम न व्यथन्ते पुरुषम पुरुषभ समुदुख सुख धीरम सो अमृतवाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पंथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाण में दृढ़ होने के लिए कहा गया है। भले ही स्वजनों तथा अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण किया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्हें संन्यास ग्रहण किया। अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्त पाने का यही एकमात्र उपाय है। हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, जो व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों से अडिग रहता है वहीं भीतर से मुक्त होता है। हमें ऐसा मन विकसित करना चाहिए जो बाहर के हालात से प्रभावित न हो। यही सच्चा योग है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हरे कृष्ण हरे मुरारी चैनल। लाइक और शेयर करना न भूलें।